विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यम्। निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया। पश्यन् आत्मनि मायया। बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। स्व आत्मानम् एव अद्वयम्। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, जो कि स्वामी अखंडानंद जी के गुरु थे और स्वामी अखंडानंद जी बिरला परिवार के गुरु थे। तो ये हम लोग का ग्रंथ चल रहा है भगवान गीता तत्वालोक। ये और भी कुछ महात्माओं के भाष्य एक साथ चल रहे हैं। मंत्र भगवान कृष्ण का और उसका अर्थ गीता प्रेस के महात्माओं का, और उड़िया बाबा की व्याख्या, और स्वामी अखंडानंद जी की गीता रस रत्नाकर से उसी मंत्र की व्याख्या, और संत ज्ञानेश्वरी गीता से भी उसी मंत्र की व्याख्या। ऐसे हम लोग का चल रहा है। ये कलेवर है। तो इसमें हम लोगों का नवा अध्याय समाप्ति की ओर है। इसमें रत्नाकर से होगा गीता रस रत्नाकर, 34वां मंत्र। गीता रस रत्नाकर से मंत्र नंबर 34 चलेगा जी। मन मना। हाँ, तो मंत्र ले लेते हैं और उसके बाद में माधव भगवान के मुख से इसकी व्याख्या सुनेंगे। मन मना भव मद्भक्तो। मन मना भव मद्भक्तो। मद्याजी मां नमस्कुरु। मद्याजी मां नमस्कुरु। मां एव एष्यसि युक्त्वैव। माम एव एष्यसि युक्तैव। आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। जी भगवान, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कल आई थी, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मंत्र की ओर ध्यान से देखें तो भगवान ने इस मंत्र के पहली लाइन में 4 जनों को बता दिया कि इस संसार में 4 प्रकार के
लेवल हैं। सबसे टॉप क्लास लेवल वाले के लिए भगवान कहते हैं मन मना भव। देखिए, और उससे नीचे वाले के लिए कहते हैं अरे तुम मन मना नहीं हो सकते तो मद भक्तो ही भव। और कहते हैं उससे भी नीचे लेवल वाले के लिए, बोले बेटा तुम मन मना भव तो नहीं हो पा रहे हो, इतने योग्य नहीं हो, मद भक्तो भी नहीं हो पा रहे हो, इतनी भी योग्यता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मद्याजी भव। क्यों भाई? और कहने लगे कि अरे बेटा तुम्हारे तो कोई योग्यता ही नहीं है, ना तुम मनमना भव हो सकते, ना तुम मद भक्तो तुम्हारे बस की बात है, और मद्याजी भी तुम नहीं हो सकते, योग्यता ही नहीं है उतनी, तो माम नमस्कुरु। अब ये 4 लेवल कौन कौन से हैं? अगर आपके पास गीता तत्वालोक अपनी होए, जयप्रकाश वहाँ पे कानपुर में गीता तत्वालोक रखी हुई है, उसको निकाल करके सामने रखा करो, गीता पदच्छेद भी रखी है ना। तो इसमें क्या है कि ये चारों लेवल कौन कौन से हैं? अगर आपके पास अपनी गीता तत्वालोक है तो पेज नंबर 307 में 1 2 3 4 पेन से लिख देना बड़ा बड़ा, ठीक है। अब सबसे टॉप लेवल कौन सा है जिसको मन मना भव कहा? ये माधव जी से सुनते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उस सत्व प्रधान उत्तम अधिकारी के लिए कहा है मन मना भव, अर्थात मेरा ध्यान करो, तो उससे क्या कहा है? निधिध्यासन करो। हाँ, यस, उसको ये कहा है। बहुत बढ़िया माधव भगवान ने जोड़ दिया भाई। ये तो आजकल माधव भगवान ऐसा बोलते हैं कि हम कहते हैं रुको यार, इसकी स्लाइड बनाएंगे। सब आपकी वाणी चल रही है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उस सत्व गुण प्रधान टॉप क्लास अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए भगवान बोले मन मना भव, अर्थात तुम मेरे स्वरूप में रहा करो, अपने मन को मुझ में यानी मुझ परमात्म स्वरूप में तुम आधान कर दो, एक कर दो। ये सबसे टॉप क्लास के लिए कह दिया मन मना भव। अब नंबर 2, जो मन मना भव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसको एक बीमारी है, उसको रजोगुण की बीमारी है। आपको मालूम है रजोगुण किसे कहते हैं? क्या माधव भगवान बता सकते हो? जो हर समय भागता रहता है। जी भगवान, यही तो है, लगाया पूरे संसार में रजोगुण की प्रधानता है। माधव भगवान से समझते हैं कि शास्त्रों में रजोगुण किसको कहा गया है? रजोगुण, सरल भाषा में। जी भगवान। जी भगवान। भगवान हमेशा ना किसी टारगेट की दिमाग में लगी रहती है। संसारी टारगेट। हम कहते हैं रोड पे जाओ, देखो सब दौड़ रहे हैं, हाँ। सब भाग रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। तो ये सब के संसारिक कुछ छोटे छोटे टारगेट्स हैं। किसी को अपनी नौकरी करनी, किसी का बच्चे का ब्याह करना, किसी का जो है अपनी बच्चे का एडमिशन कराना। ये जो मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब बनाया है ना सृष्टि, जो हमने अपनी जीव ने अपनी सृष्टि बना ली है, उसमें इतने काम धाम है, और वो सब कुछ पार कर देना चाहता है, क्योंकि वो वही है। वो कायदे में तो वो वही चीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको फुर्ना मिलती, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। हाँ। और वो सब कुछ ठीक कर देने के चक्कर में, और ये है शाश्वतम दुखालयम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से वो कर भी नहीं पाता। लेकिन वो पूरी जिंदगी ये दौड़ के इस शरीर को खत्म कर लेता। हाँ, तो ये रजोगुण है। तो रजोगुण इतना भयंकर रोग है कि उसको जयप्रकाश कोई काम नहीं है ना, तो कहेगा चलो मौसा जी से मिलिया मैं। अब लो, बैठ नहीं सकता। अब मौसा जी से मिलने के लिए क्यों कहने लगे, क्यों जयप्रकाश? कहें चलो यार मोटरसाइकिल निकालें। और मौसा जी क्या चले, अब जाम में खड़े हैं। भाई साहब क्यों खड़े हो? कहें मौसा जी से मिलने जा रहे हैं। अब मौसा जी से रजोगुण का मतलब क्या होता है? मतलब जो काम आवश्यक नहीं है, कुछ और नया टारगेट बना लिया। जो अति आवश्यक नहीं है उसमें भी तुमको फंसा लिया माया ने, उलझाए हुए है। जैसे घर में लेडीज हैं तो कोई काम नहीं है, तो मालूम क्या बोले जयप्रकाश? कहें लाओ सारे पर्दे घर भर के धोएंगे हम।
अरे बाप रे क्यों भगवान? उसमें कुछ धुले हुए कपड़े भी धो लिए दोबारा। नहीं, अगर ये बोलेंगे सारे पर्दे धोएंगे, ये उतना खतरनाक नहीं है। बाद में वो कहेंगे इस पे हमारी हेल्प करते रहो, ये ज्यादा खतरनाक है। और अगर तुम नहीं करोगे तो वो कहेंगी कि तुमने शादी क्यों करी थी। भगवान, रजोगुण से बचो, ये भयंकर रोग है। भगवान, हमारा छोटा भाई था राघव, तो उसको मम्मी हमेशा कहती थी, अरे इसको कुछ समझाओ, ये तो बैठ ही नहीं सकता एक जगह। हाँ, बैठ नहीं सकता, तो रजोगुणी बैठ नहीं सकता। रजोगुणी आपके पास बैठ नहीं सकता। उसको वो 5 मिनट चलो एक ये मंत्र पढ़ती, तो वो अरे सर जरा ये काम कर लो, तो वो बैठने में मतलब दिक्कत है उसको, हम रजोगुणी क्योंकि उसके काम टारगेट जो दिमाग में घूम रहे हैं। हम रजोगुणी को 2 मिनट में पहचान सकते हैं। पूछो कैसे? उससे कह दो बैठिए, वो आपके सामने बैठेगा, तो उससे कह दो एकदम शांत बैठिए, तो आप देखेंगे सजा है ये। नहीं, आप देखेंगे उसके लिए भयंकर सजा है। क्यों? वो इधर को करवट बदलेगा, उधर को करवट बदलेगा, थोड़ा इधर हिलेगा, थोड़ा उधर हिलेगा। और उसकी पलकें आप देखिए, उसके आँख के बीच में काली गोली है, वो कभी इधर इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, कभी इधर भागेगी। उसको रोग है, उसको बड़ा भयंकर रोग लगा है। ये जो रजोगुण, भगवान कृष्ण ने गीता में इसका बड़ा मजाक उड़ाया है रजोगुणी का। राणा भगवान मंत्र सुनाएंगे, है ना, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। क्यों राणा भगवान? जी भगवान, गीता में भगवान बताया कि काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, महाशनो, महापाप, विद्येनम ईवैरिणम। जो ये काम क्रोध जो 2 बच्चे हैं ना, ये रजोगुण के ही हैं भगवान। इनके पिताजी का पता चला, जो ये कभी ना आने वाले, जिनका कभी पूरा ही नहीं पड़ता, जो काम और क्रोध है। बेसिकली क्रोध भी जब काम में आगे पूर्ति नहीं होती तब आता है। ये काम का जो पिताजी हैं वो रजोगुणी हैं। हाँ हाँ, देखो राणा भगवान ने क्या बढ़िया मंत्र सुनाया। कहने लगे ये शांति से नहीं बैठ सकते आधा घंटे, तो बोले क्या करें? कहें ये बड़े रजोगुणी हैं। तो बोले इनको कुछ काम करने को चाहिए। तो सबसे ज़्यादा शिकार हैं इसमें घर की जो लेडीज़ हैं, वो मालूम क्या कहेंगी? नहीं कुछ तो कहेंगी, लाओ वो ऊपर वाला टाण जो है ना, वो अलमारी है, लाओ ये साफ कर डालें। अरे यहीं छोड़ के पूरा घर चला जाना है। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन के सब संबंधी सब व्यक्ति वस्तु छुट जई हैं। घर के काहे बेग ही काढ़ो, भूत भय घर खई हैं। तुम्हारे बिस्तर को भी बाहर ले जई हैं। अब तुम्हारी फोटो, तुम्हारे शरीर की फोटो थोड़े दिन लगई हैं, फिर उनके लड़का बच्चा वही का देख के घिनई हैं और कहिए यार ये हटाओ, ये फ़ोटो उधर रख दो जहाँ पुराने अखबार रखे हैं। और थोड़े दिन में वो फ़ोटो भी हटई हैं। भगवान ऐसा संसार है, कहाँ प्राण दिए पड़े हो रात दिन हैं। किसी किसी को भगवान एक आदत खराब होती है, हम बहुत बहुत बढ़िया कपड़े पहन के रहेंगे। अरे भगवान ये शरीर खुदा एक कपड़ा है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो जीव है ना, चैतन्य का आभास, चिदाभास, ये पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है। बताओ माधव भगवान क्या मतलब हुआ? जीव किसको छोड़ के क्या धारण कर लेता है? भगवान ये जो है कपड़ा ही है जो हमारा शरीर है,
और इसको जैसे हम कुर्ते को उठा के फेंक देते हैं पुराने को और नया कुर्ता पहन लेते हैं और कहते हैं नई पार्टी में जाना है तो नया कुर्ता चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, बस ऐसे ही है। तो इसका मतलब जब इस शरीर को कोई त्यागता है और इस शरीर को त्यागना होए और दूसरे शरीर को, नए शरीर को धारण करना होए, तो नया नया कपड़ा पहनने में खुशी होनी चाहिए कि दुख? खुशी होनी चाहिए। लो, पहली बात तो ये मंत्र वासांसी जीर्णानि गीता का है, लेकिन ये अज्ञान का मंत्र है। हाँ, नीचे लेवल की बात है। ये तो जीव लेवल की बात है भाई। जीव माने चिदाभास, चैतन्य का आभास, चैतन्य की छाया। और छाया भी टुकड़े वाली, समष्टि नहीं, संपूर्ण नहीं, टुकड़े, मतलब टुकड़खोर छाया। ऐसा है ये जीव। इसीलिए हमारे सत्संग में आपने देखा होगा कि जीव संबंधी बात है ना, वासांसी जीर्णानि संबंधी बात, ये सब नहीं आती है। तो भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि रजोगुण महान रोग है, इससे बचो। और सबसे ज़्यादा इसकी शिकार हैं घर की लेडीज़, जो घरैतिन हैं, घरवालियाँ हैं, बहुत भयंकर शिकार हैं। भगवान वो चैन से नहीं बैठ सकती, उनसे कह दो 1 घंटे आओ, बैठते हैं, आओ हम और तुम आज 7वां अध्याय पढ़ा जाए, तो भगवान बैठेंगी और 5 ही मिनट में कहेंगी हमका बहुत काम पड़ा है, अब हम ना बैठब। जयप्रकाश कभी अनुभव किया है ऐसा घर में? सर हमारी तो 5 मिनट भी नहीं बैठती ना, कहती है कि तुम बैठे हो, ये क्या कम है? एक तो तुम खाली बैठे और हमें और खाली बैठा दो। मदन लाल भगवान, कभी घरवाली के साथ कभी आधा घंटा बैठे हो, एकदम आराम से आओ, छोड़ो सब काम वाम, क्या भगवान? जाने कहाँ गए वो दिन। मदन लाल भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है जी। भगवान जी प्रणाम भगवान। हाँ भगवान, हम तो बैठने नहीं चाहते, बैठना है तो भी मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि बैठोगे तो लड़ाई छिड़ जाएगी, वो मतलब कुछ भी चालू हो जाएगा। रण। अच्छा, प्लीज मस्त रहो और एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। जब शादी नहीं हुई थी तब तो पास में बैठने को तरसते थे गुरु। देखिए, यही है संसार की पोल। भगवान एक जो अभी व्हाट्सएप पर कि एक लेडीज जो है, यंग लेडी, सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है, और दूसरा आदमी भी झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू लगा रहा है अपने द्वार पर, तो सोच रहा है काश मेरी इस लड़के की शादी हो जाती। वो भी सोच रही है काश इस लड़के से मेरी शादी हो जाती है। और दोनों भगवान, शादी का पता चलता है कि शादी क्या चीज होती है, वो बजा भगवान कजा बन जाता है। बड़े आतुर थे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। अब मिलने के बाद फिर क्या होता है कि उसका भगवान सबको पता है कि क्या होता है। हाँ, देखिए कि जो शादी है, शादी होने के पहले साल में पति होता है चंद्रमुखा और पत्नी होती है चंद्रमुखी। पहले साल सबका अनुभव है। और दूसरे साल पहले जैसी बात नहीं रहती है भगवान। दूसरे साल वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगती है। जैसे हमारा बेटा ओम है ना, वो कभी कभी अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो हम कहा बेटा दूसरा साल है, तो दूसरे साल में सूरजमुखा, उसको याद दिला देते हैं आप। हाँ, दूसरे साल में सूरजमुखा हो जाता है और पत्नी सूरजमुखी हो जाती है, वो भी गुस्सा करने लगती है, ये क्या बात हुई। और भगवान उसके बाद जितने साल बचते हैं उसमें पति हो जाता है ज्वालामुखा। क्या यार मेरे, तुम चलो यहाँ से जाओ, अच्छा यहाँ से। और भगवान पत्नी हो जाती है ज्वालामुखी। क्यों? भगवान भोग की पोल खुल जाती है। अगर भोग पाके कोई तृप्त हो गया होता
तो काहे को चलता भगवान की तरफ। भगवान इसको कुछ लोग केवल पत्नियों के लिए यूज करते हैं, ये गलत है। कहते हैं कि पत्नी पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी और शेष जीवन ज्वालामुखी। ऐसा नहीं है, पति भी तो ऐसा ही है। पति भी तो चंद्रमुखा, सूरजमुखा, ज्वालामुखा। अभी देखो मदन लाल जी क्या कह दिया, हम तो बैठने नहीं चाहते हैं साथ में। भगवान रजोगुण बहुत भयंकर रोग है। रजोगुण भगवान आपको दिन भर उलझाया रहता है काम में, इससे बचो। और इसके पिताजी ये, अच्छा इसके जो पुत्र हैं वो काम है, और अगर कामना पूरी हो गई, अगर बार बार कामना पूरी हुई तो लोभ का उदय हो जाता है। हमको कामना पूरी हो रही है, सुख मिले, और कामना ना पूरी हुई तो क्रोध का उदय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं काम एस, क्रोध एस। कहना ये चाहते हैं भगवान, काम एस, लोभ एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवा। भगवान देखिए, और ऐसा मत समझना कि आपकी कामनाएं जब आपकी कामनाएं खूब पूरी होती रहेंगी तो आप कभी तृप्त हो पाओगे, कभी अघाओगे नहीं। चाहे जितनी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएं संसार की, आप अघाओगे नहीं, तृप्त नहीं होगे। क्यों? महाअसनो महापापमा। अरे बाप रे, क्या सतीश जी, क्या शराब पीने वाला जब शराब पी लेता है, महीने में 2 बार पी लेता है, तो क्या वो तृप्त हो जाता है कि चाहता है और मिले? प्रणाम भगवान जी प्रणाम भगवान। नहीं भगवान, वो कभी तृप्त नहीं होता भगवान। हाँ वो तो चाहता है बार बार मिले उसे, क्योंकि हाँ। उसमें तृप्ति है ही नहीं। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं महाअसनो, ये जो काम है ये बहुत खाने वाला है। और महापापमा, महापापमा क्या बढ़िया शब्द है भगवान का। कहते ये कामना महापापी है। बोले छुप करके ये काम करो, कोई जानने न पावे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो तुम करते रहो और देखिए भगवान, विद्धि एनम इह बैरिणम, ये बैरी है। कौन बैरी है? रजोगुण बैरी है। ये एक टारगेट बैठाएगा दिमाग में, कहेगा हमारे बच्चों के लिए हमारा जो उनकी सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं पड़ रही हैं, उनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास दें जैसा वो चाहते हैं। हाँ। तो उसके लिए वो अपनी नौकरी में अपनी इसमें बेईमानी करेगा, कुछ करेगा, लेके आएगा, रिश्वत लेगा, कुछ करेगा, वो सब ये रजोगुण सब पाप करवा रहा है ना भगवान यहाँ पे। हाँ, रजोगुण भगवान बहुत महापाप। लोग इतने, हमने एक स्टोरी अभी पढ़ी, हमें बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ तो देख के कि जो लड़की ने ISPCS में टॉप किया, शुरू के 2-3 बच्चों में थी वो, और वो आज भ्रष्टाचार में शुरू के 2-3 में बच्चों में है। हाँ, बताइए मतलब कहाँ उसका स्तर, उसकी बुद्धि का स्तर कहाँ से कहाँ चला गया। तो रजोगुण महापापमा। जो बच्चा इतना सुंदर था, इतना अच्छा दिमाग था कि वो ISPCS जैसी इतनी बुद्धि कि जो पहली दूसरी तीसरी बच्चों में आया, अभी इसका स्टोरी सब पढ़ सकते हैं, नेट पे पढ़ी है। और वो आज की डेट में भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गई। क्योंकि वो कहाँ कितना स्तर गिरा दिया आपने। तो किसने गिरा दिया? रजोगुण महापाप, रजोगुण में। तो भगवान रजोगुण समुद्भव, भगवान यही वाला मंत्र देखो चल रहा है। इसमें भगवान कहते हैं 9/34, भगवान कहते हैं मन मना भव, सबसे टॉप क्लास। बिल्कुल। अच्छा सुनो, ये जो मनमना भव है ना, ये संसार के कामों में हर समय उलझा नहीं रहता है। वो मनमना भव है, अपने मस्त है, वो अपने परमात्म स्वरूप में रमण करता है भगवान। अच्छा राणा भगवान, अगर कोई परमात्म स्वरूप में रमण कर रहा है, मनमना भव है, तो उसको कोई दुख होगा? बताओ। दुख तो भगवान जो है, क्या नाम है, इसमें ही है। जब तक जो है अपने स्वरूप में जाता नहीं, भगवान समझता नहीं अपने स्वरूप को, तो दुख ही दुख है।
तो इसका मतलब संसार में, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। हाँ, इसका मतलब जितनी देर आप संसार में रहोगे उतनी देर आपको दुख रहेगा। और मन मना भव में कोई दुख है ही नहीं। अगर आप 5 मिनट मन मना भव रहो तो 5 मिनट दुख जीरो। तो भगवान कहते हैं तुम मन मना भव तो नहीं हो सकते, तुम मद भक्तो ही हो जाओ। तो कहें मद भक्तो हो जाए, तो कहने लगे हमको मद भक्तो आप कह रहे हो जाओ, ये मन मना भव क्यों नहीं हो सकते? तो बोले सत्व गुण प्रधान वाला मन मना भव होता है। तुम तो रजोगुण प्रधान हो। अरे बाप रे! अब भगवान रजोगुण प्रधान वाले को भगवान कहते हैं लोअर कैटेगरी मद भक्तो। अब माधव भगवान से सुनते हैं ये किसके लिए कहा है। जी भगवान, रजोगुण प्रधान मध्यम अधिकारी के लिए कहा है मद भक्तो भव, अर्थात मेरे भक्त हो जाओ। अर्थात भगवान और भगवत भक्तों की सेवा और भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो। अब यहाँ पे कर्म योग आ गया। अगर आप कर्म ही करना चाहते हो, रजोगुण तुम्हारे पे बहुत प्रभावी है, तो वो बता रहे हैं तरीका आप कैसे करो कि कुछ इच्छा मत करो और जो अपना कार्य है उसको सबको भगवत अर्पण बुद्धि से करते जाओ। इसका मतलब अगर रजोगुण वाले के लिए बता दिया। हाँ, इसका मतलब अगर आपके अंदर ये रोग है कि आप चैन से नहीं बैठ सकते, मन मना नहीं हो सकते, तो आपको करो, आप पगलाए हुए हैं, आप हर समय कुछ करना है आपको, तो कहते हैं तो भगवत संबंधी करो। हाँ, ये मध्यम अधिकारी को भी कैसे इम्प्रूव करेगा उसको बताया कि तू भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाके भगवान के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ, बोले कि तुम एक काम करो, तुम कथा का आयोजन करो भगवान के लिए, तुम अखंड रामायण का आयोजन करो। रजोगुण की डायरेक्शन मोड़ दी ना भगवान उसने। हाँ, रजोगुण की डायरेक्शन मोड़ दी, थोड़ी सी संसार से भगवान की तरफ। हाँ, तो कभी कभी आगे चल के इम्प्रूव कर जाएगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। यही ज्ञानियों ने इसके पीछे यही रखा है उद्देश्य। भगवान बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम करो के शिकार हो तो करने के लिए भी चलो तुम्हें भगवत अर्पण बुद्धि से तो तुम भगवत संबंधी काम करो। चलो, इससे तुमको तब भी कुछ फायदा होगा, सतोगुण बढ़ेगा। भगवान अगर ये भी नहीं तुम कर सकते, तुम्हारा लेवल और डाउन है, तो कहते हैं मध्याजी भव। जी भगवान जी, कनिष्ठ अधिकारी और नीचे अधिकारी के कनिष्ठ अधिकारी, ये तीसरा अधिकारी आ गया, रजोगुण से भी नीचे आ गए। कह रहे हैं उसके लिए मध्याजी भव, अर्थात मेरे लिए यज्ञ आदि निष्काम कर्म करो। तो अब तुम फिर जो है ऐसे आयोजन कराओ। हाँ, कथा करो अपने घर में, करो, ये करो, और जितना भी ये अपने सब कर्म कांड के कार्यक्रम है वो करो। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के लिए बताया हुआ। अर्थात यज्ञ आदि निष्काम कर्म करो। अब कहते हैं जो सबसे नीचे लेवल का है, कनिष्ठतर, कहते हैं तुम, तो कहते हैं तुम यार और कुछ तो नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, माम नमस्कुरु 9/34 का चौथा वाला बता दिया। माम नमस्कुरु, तुम मुझे नमस्कार करो, मेरा नाम जप करो, मुझे भक्ति पूर्वक नमस्कार करो। ये तो कर सकते हो। भगवान 4 कैटेगरी बता दी। अपने अंतःकरण को देख लो, ये कौन सी कैटेगरी का है। ये मन मना भव है। मन मना भव वाला भगवान करने वरने से बड़ा अवॉइड करेगा। ये सबसे टॉप क्लास स्थिति है, सतो गुण प्रधान। और उसके बाद उसके नीचे मद भक्तो, ये रजोगुण का शिकार है तो भगवान का भक्त, लेकिन रजोगुण का शिकार है। करो 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 करो, ये लेबर है, लेबर टाइप का है ये। और उसके भी नीचे मध्याजी, ऊपर साहेब है, ये लेबर है। और उसके भी नीचे माम नमस्कुरु। देखिए भगवान, तो ये अखंडानंद जी के पास कोई गए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी हम क्या करें। तो उन्होंने उनसे बातचीत की, उनका लेवल जांचा। हाँ, तो उनको कहा कि भैया तुम जो है एक मंत्र दे देते हैं हम तुम्हें, तो उस मंत्र का जो है जाप करते रहो, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जाप भी नहीं कर सकता, मैं तो 12 घंटे ड्यूटी करने वाला आदमी के। तो उन्होंने पूछा कि ड्यूटी में तुम करते क्या हो, ये बताओ। कि जी वहाँ कोई प्रोडक्शन की लाइन है एक,
और उसमें दो दो पुर्जे जोड़ता हूँ। और मैं तो बड़ा बोरिंग जॉब है, और वही दो पुर्जे मैं रोज जा जाके जोड़ता हूँ और आगे रख देता हूँ, तो जोड़ता हूँ आगे रख देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो निगेटिविटी देखते ही नहीं किसी में, ना किसी को हर्ट करते। यस, वो हमने उनका जो जो स्टाइल देखा है भगवान का, वो ना तो किसी को हर्ट करते, वो उसी में से जो वो करता उसी में कुछ बताते। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दो पुर्जे जोड़ता हूँ लाइन पे और आगे रख देता हूँ। तो उन्होंने जो वो मंत्र बताया, कुछ भी कोई भी मंत्र मान लीजिए इसमें, ओम रामाय नमः, तो उन्होंने कहा ओम, ओम से पहले हाथ में तुम ओम, पहले सिया राम, तो बोले पहले पुर्जे से सिया और दूसरे से राम, और दोनों को जोड़ दिया, सिया राम, और आगे करके रख दो, और क्या बोलते हैं, और नमा लो आगे धर दिया। बस हो गया काम। कि तुम अपने मंत्र को, जो हमने मंत्र बताया है, उन दोनों पुर्जों से भैया जोड़ दो, तुम्हें मजा आ जाएगी और तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे। हाँ, तो भगवान सभी के लिए, तो उसके लिए भी कनिष्ठ अधिकारी तो था वो, हाँ, नीचे वाला। हम यहाँ से याद आई ये बात। ऐसा है कि हमने YouTube में एक वीडियो भेजा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान गीता का बहुत तगड़ा सार है। भगवान कहते हैं कि सबसे नीचे लेवल की चीज़ है शरीर, उससे ऊपर के लेवल की चीज़ है इंद्रियां, हाथ पैर आँख कान नाक। उन इंद्रियों से भी ऊपर की चीज़ है मन, और उस मन से भी ऊपर की चीज़ है बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर की चीज़ है आत्मा, मतलब मैं, असली मैं। तो ये बताओ गुरु कि तुम इसमें कौन से लेवल की साधना करते हो? क्या तुम हाथ पैरों के लेवल वाली साधना करते हो? तो इससे श्रेष्ठ है मन के लेवल की साधना। अगर कि तुम मन के लेवल की साधना में लगे हुए हो, तो इससे भी श्रेष्ठ है कि तुम संतों के संग, ऋषियों मुनियों के संग, कहीं ना कहीं बढ़िया ब्रह्म विद्या के सत्संग में बैठो। ये बुद्धि के लेवल की चीज़ हो गई। अब देखिए भगवान, और कहते हैं कि तुमने बुद्धि के लेवल से सत्संग करके ब्रह्म विद्या से क्या जाना? तो बोले हमने जाना कि मैं स्वरूप हूँ, और मुझ स्वरूप रूपी स्क्रीन में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों के तीनों सपने की तरह भासते हैं, प्रतीत होते हैं। बोले अरे गजब रे गजब। अब इसके भी ऊपर चलो, बुद्धि से भी ऊपर है, बुद्धेह परतस्तु साहा। वाह, भगवान, ब्रह्म विद्या का सत्संग बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है स्वारूपिक स्थिति। हेरा ना भगवान, कौन सा मंत्र है? तीसरे अध्याय का शायद सेकंड लास्ट और लास्ट है, आई थिंक। 3/42 हैं? 3/42 इंद्रियाणि प्राणे हो। 3/42, 3/42। देखिए भगवान, तो भगवान चारों लेवल के लोगों के बारे में यहाँ बता दिया है। तो अब हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता, है ना, रत्नाकर से चलेगा। अच्छा, गीता रस रत्नाकर से चलेगा जी। गीता रस रत्नाकर का कंचन भगवान के मुख से सुनते हैं भगवान। ये शायद चल रहा था कि नहीं है, अब स्टार्ट होगा। स्टार्ट। भगवान प्रारंभ होगा 9/34 गीता रस रत्नाकर से, साध्वी कंचन भगवान के मुख से। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये मंत्र है 9/34, ये गीता के 18वें अध्याय में भी यह श्लोक आया है। मन मना भव मद भक्तो मध्य जी मां नम कुरु माम एव एषि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असी में। ये मंत्र 18/65 में आया है। तो आगे स्वामी जी बोल रहे हैं, पर यहाँ गीता के बीच में है। गिनती करके देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगी कि यह गीता का मध्यवर्ती श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि मन मना भव, मेरा ज्ञान प्राप्त करो। फिर कहते हैं कि मद भक्तो भव, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो। और मध्य जी माने अपने अहंकार का बलिदान कर दो। मां नमस्कुरु, मेरे प्रति नमस्करो। नमस्कुरु तो शरणागति है। मध्य जी माने यज्ञ याग आदि धर्मानुष्ठान है। मद भक्तः यह उपासना है। और मन मनहा तत्व ज्ञान है।
मतलब यह है कि भगवान का ही ज्ञान हो, भगवान की ही भक्ति हो, भगवान के लिए ही धर्म हो और भगवान के प्रति ही शरणागति हो। इस तरह चारों को मिलाने पर क्या होगा? वह मत प्रायण हो जाएगा। अरे एवं गजब। आत्मानम युक्त्वा माम एव एषि, इस प्रकार अपने आप को योग युक्त करके तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए एक तो ज्ञान मार्ग है कि नहीं बनता है महाराज, क्योंकि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। अच्छा, भक्ति के मार्ग से चलो, लेकिन महाराज वह भी भाव आत्मिका है। आवे तो आवे, ना आवे तो वह चंडाल के घरों में चली जाए, और मूड ना आए तो बड़े बड़े ब्राह्मणों का तिरस्कार कर दे। अब अपनी मौज से ही आती है। शांडिल्य दर्शन में लिखा है कि कीर्ति साध्यता भावत, अर्थात भक्ति कीर्ति साध्य नहीं है। नारद भक्ति दर्शन में स्वयं प्रकाश रूपवात इति सनत कुमारः है। वह जो स्वयं प्रकाश है, किसी के सामने चमक जाए तो चमक जाए, और किसी को बिल्कुल अपने पांव की रुंझुन भी ना सुनने दे। इसलिए भक्ति महारानी ऐसी है कि कृपा करके ही किसी के हृदय में आती है। भक्ति ज्ञानियों में तो स्वभाव बनकर आती है, भक्ति ज्ञानियों में तो स्वभाव बनकर आती है। जैसे ज्ञानी में अद्वेष्टापना स्वाभाविक होता है, वैसे ही उनके हृदय में भक्ति भी स्वाभाविक होती है। शांडिल्य के अनुसार वह कीर्ति साध्य नहीं है, परंतु यदि किसी पर भगवान अनुग्रह करे या उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि भगवान को पसंद आ जाए तो भक्ति आ जाती है। अब यहाँ आत्मनम और माम का समाधिकरण है, उस पर वेदांतियों का ध्यान खींचना आवश्यक है। आत्मानम युक्त्वा माम एव एषि, इस पर यह प्रश्न उठता है कि आप अपने आप को तो जोड़ोगे और प्राप्त होगे भगवान को, जुड़ोगे अपने से और मिलेंगे भगवान से। यह क्या बात हुई? इसका अर्थ यह है कि दोनों दो नहीं हैं, बिल्कुल एक ही हैं। जिससे जुड़ोगे उससे मिलोगे, जिससे मिलोगे उससे जुड़ोगे। यहाँ भगवान भी प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म ही है। गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि सत्यम प्रतिजाने, मैं सच सच प्रतिज्ञा करता हूँ। तब मानो अर्जुन बोले कि मैं देख चुका हूँ तुम दिल के कितने सच्चे हो, सुन चुका हूँ कि तुमने माटी खाई और मैया से झूठ बोल गए कि नहीं खाई, और की तो बात ही क्या, खास अपनी माँ से तुम झूठ बोल गए। फिर गोपियों से बोल दिया कि मैंने तो कभी झूठ कहा नहीं है, ना मयोजित पूर्वम वा अनिरितम तद इमे विधु। भागवत का मंत्र है 10, 22, 11। तो बोले कि एक बार किसी बाबा ने अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहा कि तुम लोगों में जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। मुझे देखना है कि तुम लोगों की अकल कैसी है। अब जब बच्चे झूठ बोलने लगे तो बाप ने कहा कि अरे तुम लोग इतनी उम्र में ऐसा ऐसा झूठ बोलते हो, मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। बच्चों ने कहा कि पिताजी तब इनाम आप ही ले लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा झूठ तो हमें बोलना नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं कि ते प्रति जाने, मैं तुमसे जो बोलता हूँ वह सत्य है। अर्जुन बोले कि बाबा तुम जो ब्रजवासी हो, गांव के गवारे हो, तुम तो अपनों से भी झूठ बोलते हो। भगवान बोले कि नहीं नहीं प्रियोवसी में, तू तो मेरा बड़ा प्यारा है।
तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? किसी ऐरे गहरे से झूठ बोल दूं तो बोल दूं, अपने प्यारे से झूठ कैसे बोलूंगा? यही अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में किया है। इस प्रकार यह राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जी भगवान। बहुत ही दिव्य मंत्र है 9वें अध्याय का मंत्र नंबर 34, लास्ट मंत्र, राज विद्या वाले चैप्टर का लास्ट मंत्र। इसको गीता रस रत्नाकर में जो स्वामी अखंडानंद जी ने व्याख्या की है, गीता रस रत्नाकर में ये जो पैरा आया है ना, मन मना भव, इसका मतलब है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करके मन मना भव। भगवान देखिए स्वामी अखंडानंद जी का अर्थ कितना गजब का है। इसी में लिखा हुआ है नीचे, मन मना भव। कहने का मतलब ये है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करके मन मना भव। सब संसार के काम करते रहो लेकिन मन मना भव, है ना। कहते हैं कि सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार, हालय डोलय सुरत में कहत कबीर विचार। कहने लगे कैसे संसार का व्यवहार करें, तो कहते हैं मन मना भव। भगवान तत्व ज्ञान प्राप्त करो। और बोले फिर, तो बोले फिर तन से कर्म होय विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसे व्यवहार करो। भगवान इसमें लिखा है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट, देखो माधव भगवान ने तो चार्ट भी बना दिया, और बहुत बढ़िया चार्ट बनाया। यही तो हम कहना चाहते हैं, माधव भगवान के मुख से ही सुन लेते हैं। नंबर 1 मन मना भव, इसका क्या मतलब भगवान का। उसके बाद मद भक्तों से क्या मतलब भगवान का, फिर मद्या जी से क्या मतलब भगवान का, और फिर माम नमस्कुरु से क्या मतलब भगवान का। जी भगवान। जो भगवान अखंडानंद जी ने जो अर्थ निकाला इसका, उसमें कहते हैं मन मना भव जो है वो तत्व ज्ञान है। तो पहले फर्स्ट लेवल की बात बता दी, एकदम टॉप क्लास। ये तो अगर उपनिषदों की शैली है। अगर ये कर लो तब तो काम ही बन गया, टॉप मोस्ट हो गए। और ये नहीं हो पाता तो मद भक्तो हो जाओ। मद भक्तों से आ से निकाला सीधा सीधा उपासना का, सीधे उपासना कह के आगे कर दिया। फिर यदि ये भी नहीं हो पा रहा आपसे, तो भैया मद्या जी बन जाओ। मद्या जी माने भैया धर्मानुष्ठान। हाँ, धर्मानुष्ठान तीसरा पॉइंट दे दिया। और माम नमस्कुरु, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरे शरणागति हो जाओ। नमस्कुरु का मतलब दिया शरणागति। भगवान। तो अगर हम इसको तो ऐसे लिया गया है, और अगर मैं इसको नीचे से लेके चलूं कि जो संसारी व्यक्ति है वो कहता है कि भाई हमें सुख नहीं मिल रहा है यहाँ, तो वो क्या करे कि भगवान के शरणागत हो जाओ। पहला पॉइंट उसके लिए। और फिर जब शरणागति आ गई थोड़ी सी, तो फिर गुरु कहेंगे थोड़ा धर्मानुष्ठान करो भाई। हाँ, हैं, दान दो, ये करो, अच्छे लोगों को खिलाओ पिलाओ, रामायण कराओ, ये कराओ। तो धर्मानुष्ठान में लगा दिया। फिर धर्मानुष्ठान उसका बढ़ा, तो फिर और एक लेवल गुरुजी ऊपर लेके आए, कह रहे भाई भक्ति करो भगवान की। कल के अनुष्ठान सब बंद करो। हाँ, अनुष्ठान सब बंद करो। अनुष्ठान बंद करो, तुम जहाँ हो वहीं पे भक्ति करो। तो भक्ति करो भगवान। जहाँ हो वहीं तुम्हारा भगवान है, वहीं तुम हो। भगवान सुनो, कृष्ण तुम्हारे दिल में बसत हैं, और उन्हीं को देख देख निरख सुख पाओ। भक्ति करो, छोड़ो अनुष्ठान, छोड़ दो। कहते जहाँ तुम हो तुम्हारे साथ साथ हैं तुम्हारे कृष्ण। तुम्हारे साथ साथ हैं तुम्हारे कृष्ण। ऐसे कह के उसे उपासना में ले आए। और जैसे ही उपासना परवान चढ़ी उसकी, तो गुरुजी ने बोला तू तो वही है, मन मना भव, तू तो वही है। तेरे को उपासना की भी जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर भगवान, तो वही है। बहुत सुंदर व्याख्या करी ये है तत्व ज्ञान। माधव भगवान ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। तो भगवान जो बात उड़िया बाबा ने संक्षेप में बता दिया, चारों लेवल, उसको अभी जब कंचन भगवान ने पढ़ा है, इन चारों को खोल करके उन्होंने कह दिया कि अगर आपके पास गीता रस रत्नाकर ना भी हो, गीता रस रत्नाकर तो भगवान गीता से जैसे रस टपक रहा हो, ऐसे व्याख्या की है ना। और आपको मालूम है बहुत बड़ी सुविधा है, हम लोगों ने वो फ़ोन नंबर पता लगा लिया है
कि खाली वहाँ फ़ोन कर दो कि हमको गीता रस रत्नाकर चाहिए, तो आपके घर आ जाएगी। घर आ जाएगी। और जो बाई पोस्ट आपके आएगी, उसका पैसा भी नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ, उसका 400 रुपये का बिल होना चाहिए मिनिमम। हाँ, मिनिमम 400 का बिल होना चाहिए, तो आपको एक तो वो पैसा फ्री नहीं कर पड़ेगा। देते हैं। हाँ, तो भगवान, इसका हम लोगों ने पूरा रहस्य जान लिया। और इस मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, ये तुम्हारे इसका टॉप मंत्रों में आ गया भगवान। इस पे मंत्रों दृष्टि शायद इस तरह से पहले नहीं पड़ी थी, हाँ। तो कई बार डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ पे फोकस हो गया ये। डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ रामकृष्ण आश्रम में ये खूब चला था, है ना, लेकिन इसमें जो है इतना फोकस नहीं किया गया था। तो इस मंत्र का जो अंतिम शब्द है, उस पर जरा फोकस करिए। मत परायण। समाज सेवा में मत फंसो, ये आपने लिखा है इसमें ना, तो ये तो पूरा पेज ही फिर बढ़िया हो गया। पूरा पेज बढ़िया है। जी भगवान, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 9/34 है ना, ये मंत्र तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा गीता को। तुमने जयप्रकाश कई बार गीता पढ़ी है, लेकिन गीता का जो मर्म है वो कितना गजब का है। देखो, इसमें 9/34 का अंतिम शब्द देखो, मत परायणः। इसका सबका तात्पर्य क्या है कि तुम मत परायण हो जाओ। क्यों भाई? लोग बहुत बार पढ़ी, लेकिन वो समझ में तब आई जब आप बोलते हैं, तब ये सब क्लियर होता है। हाँ, तो भगवान बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी बुद्धि उतना ही पकड़ सकती है जितना उसकी लिमिट है। जितना वो अपने जानती बुद्धि से बड़ी बात को पकड़ सकते हैं जब कोई अपने से ज़्यादा जानकार उसको बतावे। समझावे। अच्छा, बतावे और ऊपर से श्रद्धा से कोई सुने, ये भी बात है। तो भगवान, अब इसमें हमारा लोग का संत ज्ञानेश्वर जी का अर्थ जी सुनते हैं, लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। ज्ञानेश्वरी से है, तुम अपना मन मदरूप कर लो और मेरे प्रेम के भजन में रंग जाओ, और सर्वत्र मेरा अस्तित्व मानकर मेरा नमन करो। एकमात्र मेरी ही ओर लक्ष्य करके सारे संकल्पों का नाश कर डालना ही मानो मेरा निर्मल यजन करना है। जब इस प्रकार तुम मेरे ध्यान से संपन्न हो जाओगे, तभी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। अपने अंतःकरण का यह रहस्य आज मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। आज तक मैंने जो बात सब लोगों से एकदम छिपा कर रखी है, उसे प्राप्त करके तुम सुख से भर जाओगे। संजय ने कहा, भक्त कल्पद्रुम उन परम ब्रह्म सामने श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को उपदेश दिया। बूढ़ा दृष्टांत इन सब बातों को सुनकर ठीक उसी प्रकार बैठा रहा, जिस प्रकार कोई आलसी भैंसा नदी का जल बढ़ जाने पर भी चुपचाप आराम से बैठा रहता है। उस समय संजय ने सिर हिलाकर मनी मन कहा कि यहाँ अमृत की निरंतर वृष्टि हो रही है और यह दृष्टांत ऐसी चुप्पी साधे हुए है, भैंसे को कुछ मजा ही नहीं आ रहा अमृत में। पर फिर भी ये हमारा दाता है, पोषक है, इसलिए इसके सम्मुख कोई बात साफ साफ कहना अपनी वाणी को दूषित करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या किया जाए, इसका स्वभाव ही ऐसा है। परंतु फिर भी मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि युद्ध क्षेत्र का सारा हाल सुनाने के लिए श्री व्यास देव ने मुझे नियुक्त किया है। इस प्रकार बहुत प्रयत्न पूर्वक अपने मन को दृढ़ करके संजय ये सब बातें अपने मन ही मन कह रहे थे कि उस समय सात्विक भाव का उनमें आवेश हुआ और वे स्वयं को न संभाल सके। उनका चित्त विस्मित हो गया, वाणी स्तब्ध हो गई और आपात मस्तक रोमांचित हो उठा। उनकी अर्धोन्मीलित आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उनके मन में सुख की जो तरंग उठी थी, उससे उनका शरीर कांपने लगा।
उनके रोम मूलों में स्वेद के निर्मल कण चमकने लगे और ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मोतियों का एक जाल सा उड़ लिया है। इस प्रकार महासुख के उस अपार रस में डूबने के कारण उन्हें अपनी शरीर की सुध भी नहीं रह गई और युद्ध का वृतांत सुनाने का जो काम श्री वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें सौंपा था, उसके विषय में ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वह काम अब उनसे न हो सकेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी ने उनके श्रवण इंद्रियों में प्रविष्ट किया, जिससे संजय के होश में ठिकाने हुए और वे फिर युद्ध का वृतांत सुनाने को उद्यत हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पहुंचे, पूरे शरीर का स्वेद भी पहुंचा और तब दृष्टा से कहा, हे महाराज, अब मैं आपको इसके आगे का समाचार सुनाता हूँ, मनोयोग पूर्वक सुने। श्री कृष्ण के वचन तो सुंदर भी हैं ही, पर अब ऐसा सुअवसर आया है कि संजय की सात्विक वृत्ति रूप जमीन उस बीज के बोने के लिए तैयार है। अतएव अब निसंदेह श्रोताओं को सिद्धांत की बढ़िया फसल तैयार होकर मिलेगी। ये श्रोतावृंद, आप लोग इस कथन की ओर और थोड़ा ध्यान दें तथा आनंद की राशि पर बैठे। आज आप लोगों के कानों का भाग खुल गया है। अब सिद्धों के स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष ईश्वरीय विभूति के स्थान का वर्णन करेंगे। श्री निवृत्तनाथ जी का दास ज्ञानदेव का आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वह वर्णन निवृत्तनाथ है इनके गुरु। सुने। जी भगवान, इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। नवा भगवान बहुत ही बढ़िया व्याख्या पढ़ी, मज़ा आ गया। भगवान बिल्कुल हिला करके रख दिया। ये भी पता चल गया कि ज्ञानदेव जी के गुरु बाबा श्री निवृत्तिनाथ जी थे। अब निवृत्तिनाथ का मतलब समझ जाओ, पूर्ण विरक्त। क्यों भाई, प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति। इसमें भगवान बहुत अच्छी बात आई है जो अभी लाल सिंह भगवान ने पढ़ा कि जब तुम मन मना भव होते हो ना, तो तुम्हारे सारे संकल्पों से तुम ऊपर उठ जाते हो। मन मना भव को कितनी बढ़िया व्याख्या की है, शुरुआत ही में की है कि एकमात्र मेरी ही ओर जब तुम्हारा लक्ष्य रहता है 24 घंटे, तो तुम संकल्पों विकल्पों के दुख से बच जाते हो। भगवान, ये संकल्प विकल्प ही तो दुख हैं। हम एक काम करते हैं 5 मिनट के लिए और उसके बीच में मेरा मन कम से कम 100 संकल्प विकल्प कर डालता है। ये भगवान संकल्प विकल्प भयंकर दुख हैं। हमने आपको एक मंत्र बताया था, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जिसमें कि वशिष्ठ जी दोनों हाथ उठा करके ऊपर कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोमी एष। हाँ, अरे बाप रे, उस पर तो एक स्लाइड जानी चाहिए यूट्यूब पे। ऊर्ध्वबाहुर विरोमी एष, मैं दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूँ। ऊर्ध्व माने ऊपर, बाहु माने हाथ, विरोमी एष ऐसे उठा करके कहता हूँ। न च कश्चित शृणोति में, कोई मेरी बात नहीं सुनता। निःसंकल्पा ही परम श्रेया, जो कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, यही परम कल्याणकारी भक्ति है। गजब, भगवान क्या मंत्र है। वही निसंकल्प को यहाँ समझाया। आपको मालूम है कौन खा डाल रहा है दुखों से? जयप्रकाश, ये जो दुनिया भर के संकल्प है रात दिन। ये कर, हाँ, रात दिन इधर मन जाता है, फिर उधर मन जाता है, फिर इधर मन जाता है। ये प्रभु जो निसंकल्प बताया है कि वही परम श्रेया है, ये वही चीज है जब आप सत्संग खत्म होने के बाद बोलते हैं कि हम लोग 1 मिनट 2 मिनट या 3 निसंकल्प में बैठ मिनट जाए। सब ये सब चीज को मिथ्या जानकर अपने स्वरूप में स्थित रहे, वही निसंकल्प उन्होंने उस तरह से कहा है। और आप ये 1-2 मिनट के लिए जो कराते हैं सत्संग खत्म होने के बाद, वो लगभग, वो मुझे लगता है कि लगभग वही चीज है दोनों। बिल्कुल वही चीज़ है जयप्रकाश, बिल्कुल वही चीज़ है। तो निसंकल्पा, अच्छा निसंकल्प जो नहीं होगा, एक्चुअली हमको संसार में सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? ये हमारा संकल्प। क्योंकि
इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इसको और बढ़िया तरीके से कहें कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक गांव चला गया, एक दोस्त के पास चला गया, एक सब्जी मंडी चला गया, एक घरवाली की लड़ाई में चला गया, एक बेटे की शिकायत में चला गया। तो बोले यार कब तक बताते रहोगे? तो कहें अबे तो 5 हुए हैं, 1000 टुकड़े हुए हैं, 1000। 1000 की एक्सप्लेनेशन करो। जयप्रकाश, जब तुम लोग छोटे थे तो तुम लोगों को एक पोएम सुनाते थे, तुमको याद है पता नहीं कि भूल गए, तुमको और बहनों को। हम तो सबसे बड़े भाई थे तो हम तुम लोग को सुनाते थे, तुमको हम सुनाते थे कि लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा और घोड़े, याद आ रहा है? जो मारा हथौड़ा। हाँ, तो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, हाँ दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो इसके बाद हम क्या बोलते थे? इसके बाद हमको आगे आता नहीं था तो हम इन लोग को बेवकूफ़ बनाते थे। तो हम लोग क्या बेवकूफ़ बनाते थे? हम ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे, कड़बक 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 कड़बक। अब इसके आगे तो हमको आता नहीं था तो हम इसी को बोलते रहते थे, कड़बक 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 कड़बक। तो ये कहते कब तक ऐसे कहते आगे सुनाओ। तो हमने कहा अभी तो घोड़ा घर से निकला ही नहीं है। तैयारी में है। अभी तो वो कानपुर का बॉर्डर पार करेगा, उसके बाद फिर वो लखनऊ की तक जाएगा, अब एक कड़वा कड़वा की चलेगा। नहीं, मुझे याद है कि हम लोग पूछते थे कि भैया इसके आगे क्या हुआ, तो भैया ने कहा अभी घोड़ा चल रहा है, बाकी बाद में बताया जाएगा, अभी तुम लोग दूसरा काम देखो। तो जब हम बड़े हुए तो हमने इस गाने को कहीं से सुना, फिर उसको लिखा। अब बहुत बढ़िया गाना है कि घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ पे लग गई ठंडी। तो जब इन लोग को हमने थोड़ा सुनाया बड़े हुए तो कहने लगे फिर, हमने कहा फिर क्या, कड़बक 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 कड़बक। तो भगवान ये मन जो है ना, ये मन हम लोगों का बहुत भागता है, ये दौड़ता ही रहता है भगवान, ये कड़बक कड़बक ही है। और आपको बताऊं इस संसार में आपको कोई इतना कष्ट नहीं देता है, हमारा मन कोई आपको दूसरा कष्ट नहीं देता। लिख लेना कहीं, ये हमारा मन इधर उधर भाग भाग के, हमारा भगवान हमारे सर में, हमारी खोपड़ी में स्पेस है 1 GB का, और ये मन हमारा भागता है 16 GB के बराबर। इसलिए हैंग हो जाता ये है। भगवान ये खोपड़ी फट जाना चाहती है। और ये चीज़ कैसे ख़त्म होती है? ये चीज़ ख़त्म होती है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद परायणा, इससे ख़त्म होती है। तो भगवान इसके साथ हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। माधव भगवान ने बहुत बढ़िया चीज़ एक नोट करी है, लाल सिंह भगवान के अभी जो उन्होंने पढ़ा था ये सुनाएंगे जी भगवान। इसमें भगवान देखिए दो तरह के यहाँ पे वो हैं बंदा। एक तो संजय हैं जिनको केवल सुनाने के लिए माध्यम बनाया गया है कि वहाँ फिल्म क्या चल रही है, फिल्म तो उनके आगे आ रही टीवी पे, दिव्य दृष्टि से देखो, टीवी पे दिव्य दृष्टि से वो देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और केवल उनको, क्योंकि वो देख नहीं सकता धृतराष्ट्र, तो उनको केवल सुनाने का जॉब मिला हुआ है। तो जिसको सुनाने का जॉब मिला हुआ है वो कितना पुलकित है, उसकी दृष्टि, मतलब वो इसमें लिखा है कि संजय की बातें वो सुनकर वो सात्विक भाव में वो हो गए, प्रविष्ट हो गए, और उनका चित्त जो है विस्मत हो गया, वाणी स्तब्ध हो गई, शरीर उनका रोमांचित हो गया भगवान की ये वाला मंत्र सुन के। और उसको कहते हैं धृतराष्ट्र को, उसको भी वो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे टिट्टो वो समझा रहे हैं, लेकिन उसको कह रहे हैं उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो बूढ़ा धृतराष्ट्र आलसी भैंसा ये नाम दिया उन्होंने। अच्छा, जब ऐसा कभी किसी अज्ञानी को, संसारी को कहने लगो तो उसके अहंकार पर चोट पड़ती है, वो कहता है ये तो बेकार ज्ञान है, भागो यहाँ से। तो देखो महात्मा लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि कहीं हम तो आलसी भैंसा नहीं है, हाँ इसलिए कह रहे हैं, कहीं हम तो बूढ़े दृष्टांत नहीं है, कहीं हम धृतराष्ट्र तो नहीं, कहीं हम तो अपने बच्चों के चक्कर में इतने बड़े कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। हाँ करेक्ट।
तो क्या मैं तो बूढ़ा धृतराष्ट्र नहीं हूँ, इसमें ये शिक्षा हमें मिलती है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमने ये कहा है, तो इस पे एक स्लाइड बनेगी कि क्या मैं आलसी भैंसा तो नहीं, हाँ, कहीं मैं आलसी भैंसा तो नहीं, क्या मैं बूढ़ा धृतराष्ट्र तो नहीं। अच्छा, ये जो धृतराष्ट्र था ना, ये केवल आंखों से अंधा नहीं था, ये आंखों से ज़्यादा मोह से अंधा था। भगवान इसके जो इनका जो बेटा था ना दुर्योधन कहता था, उसके मोह में पागल हो गया ये। हाँ, महाभारत करा दी। हाँ, दुर्योधन कहता था कि मैं सारे अधर्म के काम करूँगा और अगर तुम मुझको रोकोगे तो जान दे मैं दूंगा। आत्मदाह कर लूँगा। तो करता रहे भाई। और भगवान, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई मोह से अंधा नहीं होता, जयप्रकाश, एक बार अपने घर में जो अपनी सबसे छोटी वाली बहन है ना पिंकी, इसने बोला कि मैं तो अपनी सहेलियों के साथ में घूमने जाऊंगी बेंगलोर। तो उन्होंने कहा था नहीं जाओगी, तो वो कहती थी कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। तो उन्होंने कहा काहे से करोगी बताओ, जो जिससे करना है आत्महत्या वो मैं ले आऊँ, जहर से करना है तो जहर ले आऊँ। और दूसरी चीज़ है, अगर तुमको उससे केरोसिन ऑयल से करना है, केरोसिन ऑयल से कर लाऊं, और छत पे सही रहेगा, छत पे करो, चलो करो तुम आत्महत्या। अगर धृतराष्ट्र की जगह हमारे पापा होते ना, तो दुर्योधन को तो 5 लीटर केरोसिन ऑयल खरीद के दे देते इसको। तो ये ज्ञानी पिता में और धृतराष्ट्र में फर्क है। भगवान, वो तो अगर कोई कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो ये कहते हैं पूरा हस्तिनापुर नष्ट होने से अच्छा है कि ये 5 लीटर इनको दे दिया जाए तेल, वो ज्यादा अच्छा सौदा है। बहुत बढ़िया बात कही जयप्रकाश तुमने, कि कभी भी बच्चों की गलत बात पर इसलिए मत तैयार होना कि बच्चा कह रहा है मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। भगवान, कभी भी मत करना। बच्चे अगर आपको ब्लैकमेल कर ले जाएं तो काहे का ज्ञानी, तो भगवान फिर काहे के आप विवेकी। देखिए भगवान, बच्चे हमेशा ब्लैकमेल करते हैं घर वालों को। और ये बच्चे नहीं भगवान, ऑफिस में बॉस भी करता है, और कहीं कोई और, अब मार्केट में कुछ और, ये हर जगह आपको मिलेंगे। ब्लैकमेलर भले ब्लैकमेलर ही तो मिलेंगे, लोग ठग मिलेंगे। हाँ, तो हमारा विवेक हमेशा जागृत रहना चाहिए। हाँ। भगवान, ये याद रखना कि हमेशा इस संसार में ब्लैकमेल करने वाले लोग मिलते हैं, तो भगवान हमको ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता, उसके ऐसी की तैसी। नहीं समझे भगवान, हमें क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम पराविद्या के सत्संगी हैं। यस, हम धर्म के राम मार्ग पे चलेंगे, सीधी बात। बिल्कुल, हमारे धर्म से नहीं डिगा सकते। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें, बहुत बढ़िया सी नोट कर लेना कहीं, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कोई गड़बड़ी पीछे लिखी है, उधारी है, तो वो तब भी घटित होगी। आपको सुना देता हूँ, लिख लो, शास्त्रों का रहस्य है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। यस और अपयस, अगर आपके प्रारब्ध में कोई अपयस लिखा हुआ है पीछे, तो वो तुम्हारा कर्जा उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म गति बिना भोगे ना ही टरे। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी कहते थे कि आप इतना भयंकर कष्ट भोग रहे हो गले के कैंसर से। उस समय पेन किलर थोड़ी आते थे, ना पेन किलर आते थे, ना वैसा ट्रीटमेंट था, खुद ही झेलना पड़ता। तो झेलना पड़ता था। तो वो मुस्कुराते रहते माता की भक्ति में, और कराहते भी थे, मुस्कुराते भी थे। तो भगवान, उन्होंने उनसे कहा कि तुम उनसे, माता से मांग क्यों नहीं लेते कि हमारा कैंसर ठीक हो जाए? माता तो रोज तुम्हारे पास आती हैं। तो भगवान, उन्होंने क्या कहा था मालूम है विवेकानंद जी से, परमहंस ने? उन्होंने कहा, अरे कर्जा उतार लेने दे। क्या कहा उन्होंने? ये जो कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा है पीछे का, कोई उतार लेने दे। भगवान, कभी भी जीवन में कोई अपयस आ जाए, कभी भी जीवन में कोई शरीर में भयंकर कष्ट आ जाए और भयंकर बदनामी आ जाए, तो समझ लेना पुराना कर्जा उतर रहा है। उसको उतार देना चाहिए भगवान, सहन करके। वो हमेशा नहीं रहेगा, वो उतर जाएगा, तुम फिर स्वस्थ हो जाओगे। देखिए भगवान, बहुत महत्व की बात है ये।
तो भगवान 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस 10वें अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आई कि भगवान ने 9वें अध्याय में भक्ति का स्वरूप बता दिया, उसके प्राप्ति का तरीका बता दिया, और कौन उसका उस लेवल का अधिकारी है ये बता दिया। अब भगवान इसमें विभूति योग बताने जा रहे हैं। 10वां अध्याय विभूति योगो। भगवत गीता में सभी चैप्टरों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है, मालूम है ना जी। हर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन बांके बिहारी है ना, तो चैप्टर के ऊपर नाम नहीं लिखते हैं, चैप्टर के नीचे नाम लिखा हुआ है। विभूति योगो है ना, नाम नामक 10वां अध्याय। भगवान 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय यत्ते अहं प्रीयमाणाय वच्चामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्जुन, मैं तुमको दोबारा फिर बहुत श्रेष्ठ उपदेश दूंगा, तत्व ज्ञान का उपदेश दूंगा। भगवान क्या बढ़िया, कितना प्रेम है भगवान को अर्जुन से। और अर्जुन, तू बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 5 भाइयों में तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तेरा मन सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है। तू बहुत अच्छा श्रवण करने वाला है, बहुत श्रद्धावान है। इसीलिए तेरे बड़का भैया को नहीं चुना, वो बहुत कर्मकांड करता है। युधिष्ठिर को नहीं चुना, बहुत ज़्यादा धर्मपरायण है। आपको मालूम है भगवान कृष्ण का निर्णय मद्या जी मतलब अनुष्ठानों वाले से नहीं है, उसको पसंद नहीं करते हैं भगवान। मद भक्तों को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? क्यों भगवान? मन मना भावो, तत्व ज्ञानी को पसंद करते हैं, विचारवान होना चाहिए। हाँ। तो भगवान माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। ओम श्री परमात्मने आत्मने नमः। नमः। ओम 10वां अध्याय। प्रधान विषय इसमें लिए गए हैं भगवान 1 से 7 तक भगवान की विभूति योग और योग शक्ति का कथन और उनके जानने का फल है। फिर 8 से 11वां जो मंत्र है वो फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। और फिर 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। तो संगति ली है भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा कि मैं तेरे को श्रेष्ठ जो उपदेश है वो और करूँगा। सबसे टॉप क्लास रहा से बताऊंगा। पुनः का अर्थ है कि पहले भी कराया हूँ, अब जरा दूसरे स्टाइल से बताऊंगा। है तो तू क्या कर, तो कहते हैं उसे सुनने के लिए अर्जुन को से अनुरोध करते हैं कि बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कहते हैं ना अटेंटिव, बी अटेंटिव। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन। भूया माने होता है फिर, दोबारा। भूया माने फिर, अगेन रिपीट। हाँ, भूया भूया, अगेन एंड अगेन, रिपीट ऑर्डर। हे महाबाहो, फिर मेरे इस परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुनो। यत अहम ते प्रियमाणाय माने होता है प्रेम करने वाला। हित कामाय वच्छामि, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले। तो यहाँ पे शिष्य को एक शिक्षा भी मिलती है इससे कि अतिशय प्रेम होना चाहिए गुरु में। तो अतिशय प्रेम रखने वाले, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि तू मेरे में अतिशय प्रेम रखता है ना, तो मैं तेरे को परम रहस्य फिर दोबारा से सुनाता हूँ और हित की इच्छा से कहूँगा कि तेरा जो कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा से मैं कहूँगा, तू जरा ध्यान से सुनियो। हाँ जी भगवान।
जी भगवान। तो इसमें संगति पढ़ते हैं, फिर संगति के बाद में फिर कल प्रारंभ होगा। जी भगवान। संगति सुनते हैं मदनलाल भगवान से। मदनलाल भगवान, गीता तत्वालोक है? भगवान है। हाँ भगवान। संगति, 10वें अध्याय की संगति। संगति का मतलब होता है, संगति का मतलब होता है कि पीछे वाले से आगे वाले का लिंक कैसे है, रिलेशन कैसे। हाँ, इसको बोलते हैं संगति। और पूरी भगवत गीता में लिंक है, एक दूसरे से लिंक है, हर मंत्र का अगले मंत्र से लिंक है। और भगवान आप लोगों में से हमने माधव भगवान को चुना है लिंक बनाने के लिए, कि पूरी भगवत गीता में माधव भगवान के साथ हम मिल करके लिंक बनाएंगे। केवल ये एक कि पहले से दूसरा कैसे लिंक हो रहा है, दूसरे से तीसरा स्टोरी कैसे मूव हो रही है। हाँ, स्टोरी कैसे मूव हो रही है। जी भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। और 10वां अध्याय भगवान संगति इस प्रकार है कि पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी भक्ति के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के उपाय और अधिकारी का प्रतिपादन किया। अब इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। विभूति उनका ऐश्वर्य ही है। तात्पर्य यह है कि 9वें अध्याय में ज्ञान, भक्ति और कर्म सबका प्रतिपादन कर अंत में भगवान ने मत परायण यानी अपने परायण होने को कहा। अब इस अध्याय के आरंभ में फिर उसी प्रसंग को दोहराते हैं। भगवान हमारा 10वां अध्याय विभूतियों चल रहा है। अखंडानंद स्वामी अखंडानंद की व्याख्या जो मैं आजकल लगातार डेली 5-7 पेड़ पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर व्याख्या है भगवान। हाँ, सुंदर व्याख्या है भगवान। ये जो भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी है ना, इनको इतना आनंद आता था अध्यात्म में कि कभी इनको अध्यात्म से थकान ही नहीं होती थी। और भगवान हमने इनको अपना आदर्श बनाया है जीवन का, कि स्वामी, जैसे लोग कहते हैं आओ ताश खेलें, आओ पिक्चर देखें, तो स्वामी जी कहते थे आओ 10वें अध्याय के पहले मंत्र से खेलें। भगवान ये इनके सभी चैप्टर में एक अलग अलग ग्रंथ है। तो ये जो विभूति योग नामक ग्रंथ है ना, ये भगवान बहुत ही गजब का ग्रंथ है। और इसकी व्याख्या हम लोग अब कल प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग भगवान 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्क्रीन में, जिसमें कोई फिल्म नहीं चल रही है, ना जागृत स्वप्न ना सुसुप्ति, उस अपनी बेयर आत्म स्क्रीन में निसंकल्पा, जयप्रकाश ने कहा, अपने निसंकल्पा अनंत आत्मा में बैठेंगे 2 मिनट के लिए भगवान।
मैं ही वो अनंत आत्मा हूँ जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सपने के समान भासते हैं और फिर मुझ ही में विलुप्त हो जाते हैं। तो हमारा एक ही मंत्र सबके लिए है कि हमेशा ये अनुभव किया करो, अधिष्ठानो अहम, ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान।